जय हिंद। हम अपने पिछले वीडियो में जो भी क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितना भी आयतन और क्षेत्रमिति का जो क्षेत्रफल होता है उससे रिलेटेड सारा वीडियो हम डाल चुके हैं और उसे आप वहां से जाके आप देख सकते हैं, ताकि क्षेत्रमिति में किसी भी कंसेप्ट का जरूरत आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने का जरूरत ना पड़े, इसलिए उतना कंसेप्ट उसमें डाला गया। आप सिर्फ आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति पर। तो त्रिकोणमिति में अक्सर स्टूडेंट का शिकायत होता है कि उसमें इतना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉस, कॉसेक और कॉट इतना होता है ना कि उसका मान याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे इस वीडियो में कि साइन थीटा का मान कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि जब भी हम साइन थीटा, कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो उसमें हम क्या देते हैं कि साइन थीटा होता है और उसमें जो डिग्री का मान होता है उसको हम लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि मान कैसे ज्ञात किया जाता है। जब 0 डिग्री है ना तो इसको मान ज्ञात करने के लिए आप 0 से लिखना शुरू करिए। 0, 1, 2, 3 और 4। अब अंतिम में 4 है, इसीलिए सब पर रूट चढ़ाते हुए 4 देते चलिए। 0/4, फिर 4 और सभी पर रूट आप दे दीजिए। जब सब पर 4 दे देंगे तो ये आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा कि साइन कितना डिग्री का मान क्या होता है। अब आप 0/4 तो इसका तो 0 ही होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान आप देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब 1/4 जब इसका रूट टूटेगा तो 1 का 1 और 4 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 45 डिग्री, जब इसको इससे काटेंगे तो 1, 2, 1 का जो रूट टूटेगा तो 1 और 2 का रूट टूटेगा नहीं, यानी कि इसका वर्गमूल नहीं होता, इसलिए अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। ये कटने वाला नहीं है, इसलिए अंडर रूट 3 रूट में ही रह जाएगा, लेकिन 4 बाहर हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2। यहाँ 4 से 4 एक बार में कट जाएगा और रूट 1 का मान हम 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 और 90 डिग्री का मान हो जाता है। अब हम दूसरा बात करेंगे कि कॉस थीटा। जब हम कॉस थीटा को निकालेंगे तो कॉस 0 का मान क्या होगा, 60, 45 और 30, 90 का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि साइन थीटा का मान वही होता है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। इसको आप याद रख लेंगे। दूसरा, यदि आप कॉस थीटा देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब यदि इस सूत्र को याद कर चुके हैं तो आप इसको देखना और समझना आसान हो जाएगा, मान याद रहेगा। अब आप देख लीजिए कि साइन, अगर हम कॉस का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा के स्थान पर 0 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90, यानी कि साइन 90 का जो मान होगा इसमें आप लिख सकते हैं, यदि कॉस 0 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 0, यानी कि साइन 0 डिग्री, सॉरी साइन 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि cos 0 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 90 डिग्री का है। तो cos 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री के मान के बराबर होगा। cos 30 डिग्री का मान, यदि इसमें इस सूत्र को रखेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इस तरह से आप देख सकते हैं कि cos 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, यानी कि अंडर रूट 3/2। अब 45 डिग्री का मान, हर जो भी आप कोई भी मान निकालेंगे साइन का कॉस के बराबर ही होता है 45 में। उसके बाद ये जब आप 60 डिग्री का निकालेंगे तो 90 माइनस 60 हो जाएगा और 90 माइनस 60 होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 हो जाएगा, यानी कि कॉस जब हम 60 का मान निकालेंगे तो ये साइन 30 के मान के बराबर होगा और साइन 30 का मान है हमारा 1/2। और साइन जब हम cos 90 का मान निकालेंगे तो साइन 0 के मान के बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा 0। आप इसको यहां से आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसका अगला टॉपिक बनता है कि tan थीटा। तो tan थीटा को हम कैसे समझेंगे, देखिए tan थीटा को भी समझना एक सूत्र के आधार पर आसान होगा कि जब भी हम tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा बराबर हमेशा होता है साइन थीटा बट्टा cos थीटा। मतलब आपको tan 0 डिग्री का मान चाहिए तो ऊपर में साइन 0 डिग्री रखिए और cos 0 डिग्री रखिए। यदि आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। जैसे tan 0 डिग्री, अगर आप यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 0 बट्टा cos 0, तो 0/1 यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। फिर आप 1/2
बट्टा अंडर रूट 3/4 यानी कि 3/2, यानी कि tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिए tan 30 डिग्री, तो इसका हो जाएगा sin 30 डिग्री बट्टा cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2। इसको आप देखेंगे तो 1/2 गुने 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3। तो जब हम लिखेंगे कि tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√3 और tan 30 डिग्री हो गया। tan 45 डिग्री रखेंगे तो sin 45 बट्टा cos 45, दोनों का मान सेम है, इसीलिए इसका मान 1 हो जाएगा। और जब हम tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे इसी प्रकार से देंगे, तो यहाँ पर आपको सब जगह 60-60 करना होगा। tan 60, sin 60 और cos 60, ये मान जैसे ही पलट जाएगा तो इस तरह से जो 1/3 था हमारा अंडर रूट 3 हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इसको समझना है कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। tan 90 डिग्री का मान होता है sin 90 डिग्री का मान बट्टा cos 90 डिग्री का मान। तो 1/0 किसी भी संख्या के नीचे में यदि 0 होता है तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है, अनंत हो जाता है, तो इसको आप इन्फिनिटिव कर सकते हैं। अब आपको कॉट हम बताते हैं। जैसे आपने साइन और कॉस को देखा कि साइन का 0 डिग्री और कॉस का 90 डिग्री बराबर है, साइन का 30 कॉस का 60 बराबर है, साइन का 45 कॉस के 45 के बराबर है, साइन का 60 कॉस के 30 के बराबर है और साइन का 90 कॉस के 0 के बराबर है। उसी तरह से आप कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं। जब भी कॉट थीटा लिखेंगे तो इसका यही मान हो जाएगा। उधर से आप लेते चलिए, एक बार कॉन्सेप्ट आपको यदि याद हो गया तो ये बैठाना आसान हो जाएगा कि किसका कितना मान होता है। ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पर भी बोला था कि इसका मान जिस तरह से 1/√2 होता है साइन में, उतना ही होता है कॉस में। तो tan में भी और कॉट में भी 45 का मान सेम ही होगा। यहाँ √3 है तो इसका मान यहाँ रख दिए, यहाँ का 1/√3 यहाँ रख देंगे। आपको याद भी नहीं करना है और आपका आंसर तैयार हो गया। अब इसके बाद आता है साइन और कॉस के बाद सेक और कॉसेक। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अभी हम सेक और कॉसेक आपको हम बता देंगे। उसके बाद देखिए अब हम सेक और कॉसेक देखेंगे। सेक और कॉसेक, सबसे पहले साइन है तो सेक कॉसेक को देखते हैं। कॉसेक को देखने के लिए आपको याद रखना होगा कि हमेशा कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इसी तरह से इसका अगला सूत्र होता है sin थीटा, यदि आपको मालूम है तो होता है 1/cosec थीटा। यदि आपको ये दोनों सूत्र याद है तो इसका मान याद रहेगा, ये आपको बैठाना आसान हो जाएगा। और इसके लिए ये आप देखिए कि अगर cosec 0 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है तो यहाँ क्या है, sin 0 का मान 0, तो इसको आप लिख सकते हैं यदि cosec 0 डिग्री निकालना है तो 1/sin 0 डिग्री, यानी कि 1/sin 0 डिग्री का मान 0। किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 होता है तो ये अनंत हो जाएगा। उसके बाद cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा कि 1/sin 30 डिग्री। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी साइन को cosec में बदलना हो ना तो अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे, लेकिन साइन के साथ, cosec का साइन के साथ। तो यहाँ 1/2 है तो इसको आप लिख लेंगे 2/1, इसको लिख लेंगे √2/1। ध्यान रखेंगे /1 का कोई महत्व तो नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और ये क्या है 1/1। आप 1 को लिख सकते हैं 1/1, 1 का कोई महत्व तो नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ भी 1 ही होगा। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कॉसेक के बाद सेक थीटा क्या होता है। जब भी सेक थीटा का संबंध होगा तो कॉस से संबंध होगा। आप देख सकते हैं cos 0, या आपको इसको समझने के लिए दो तरीका है। कॉसेक को जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का मान जो है वो यहाँ पे रख दीजिए, 60 का मान इसके 30 में रख दीजिए, इसका 45 और फिर इसका 45 बराबर होगा, यानी कि कॉसेक 45 और सेक 45 बराबर होगा। कॉसेक 30 और सेक 60 बराबर होगा। कॉसेक का 0 डिग्री और सेक का 90 डिग्री बराबर होगा। इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से आप यदि समझेंगे तो सेक का सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, यानी कि जो भी cos का मान है उसको अंश को हर में बदलेंगे। देखिए 1/1 को 1 लिख दिए हैं, √3/2 को 2/√3 लिखे हैं, 1/√2 को √2/1 लिखे हैं,
1/2 को 2/1 लिखे हैं, और यहाँ पर 0/1 था, लेकिन यहाँ पर जो आएगा 1/0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको हम इन्फिनिटिव दे दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और त्रिकोणमिति का सारा सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे कि ये सारा सूत्र आपको समझने के बाद इसको याद रखना और आसान हो जाएगा। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।